चलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। रात को देख रहे हैं आप तो। सीधी बात बताते हैं। अभी बात हो रही है राघव चड्ढा जी के बारे में। राघव चड्ढा राज्यसभा के नेता हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं और वो आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड थे, तो उनको उपनेता बनाया गया था। तो वो जो कंसर्न था उनका, तो वो छोटी-छोटी जो हमारी बेसिक लूप होल्स हैं हमारी छोटी-छोटी डेली लाइफ में, तो उन पे वो आवाज़ उठा रहे थे। पर बट क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी ने उनको उपनेता के पद पे से हटा दिया और ये एक बवाल हो चुका है। पूरे मतलब इंटरनेट पे हर कोई राघव चड्ढा जी को सपोर्ट कर रहा है। पता है हर चीज़ों के एक पहलू नहीं होता। कभी भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्योंकि हो सकता है कि आप मुझे गालियाँ दोगे, क्योंकि मेरा अपना ओपिनियन है। जो मैं जिस तरह से मैं सोचता हूँ, वो शायद आप उस तरह से ना सोचें। बट मैं कभी भी एक पहलू को देख के तो किसी को जज नहीं करूँगा। देखा जाए तो राघव चड्ढा जी बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रहे थे, जिसमें उन्होंने हमारी बेसिक जो भी चीज़ें थी, जैसे कि एक इंटरनेट का हो गया कि जो आउटगोइंग ख़त्म हो जाती है, तो वो क्यों होती है? मतलब सॉरी, आउटगोइंग ख़त्म होने के बाद इनकमिंग भी बंद हो जा रही है। फिर उसके बाद जो समोसे का था, समोसे का एयरपोर्ट में ₹10 में चाय मिल रही है, समोसा मिल रहा है। देखो, उसपे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो एयरपोर्ट जा रहा है, जो एरोप्लेन की टिकट लेने में कैपेबल है, वो ₹10-20 की चाय के लिए नहीं सोचेगा। सीधी बात है। मान सकते हैं कि जो आम आदमी होगा, कभी एक बार जाएगा तो उसके लिए टफ़ है। बट सच बात ये है कि वो एक कोई सीरियस मुद्दा नहीं था। दूसरी बात, जो नेटवर्क ऑपरेटर हैं हमारे, वो 12 महीने में तेरा रिचार्ज करवाते हैं हमसे। वो तो चलो मान सकते हैं कि वो एक ठीक-ठाक अच्छा बड़ा कंसर्न था कि उन्होंने रेज़ करा। लेकिन जिस आप टीम से एसोसिएटेड हैं, जैसे वो पार्टी से एसोसिएटेड हैं, आम आदमी पार्टी से, तो टीम की भी तो कभी सुननी चाहिए ना। टीम को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना हम। टीम के साथ कोऑर्डिनेट होके चीज़ें करनी पड़ती हैं। ना उन्होंने किसी अपनी टीम के मेंबर के बारे में बोला। जो भी हो रहा है गुजरात में, जैसे अभी इलेक्शन है, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उनके साथ उलट-पुलट हो रही हैं, उस पे तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। फिर केजरीवाल रिलीज़ हुए, उनके सपोर्ट में उन्होंने कुछ नहीं बोला। मान सकता हूँ कि वो उनकी कुछ नहीं बनती हो, या हो सकता है, बट आपको टीम में रहकर टीम की बात ही नहीं सुननी है, तो फिर टीम में रहे क्यों आप? इंडिविजुअली तो खड़े हो सकते हैं ना। अब बात होगी वो चीज़ों की कि आपको पता है कि ये कंसर्न है और हर छोटे-छोटे लोगों की छोटी-छोटी प्रॉब्लम है, तो वो छोटे-छोटे लोग छोटे-छोटे मिलके बड़ी चीज़ मेरे को सपोर्ट मिल जाए। वो अपनी सोशल मीडिया पे डालते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई स्टार बनना चाहता है। तो वो स्टार इमेज बन गई और वो बनी उन्हीं कॉमन चीज़ों से ही है। बट हाँ, वो चलो मान लिया कि वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन जो मेजर मुद्दे थे, वो मतलब अपनी जो हमारी गवर्नमेंट है, उससे तो कोई क्वेश्चन तक नहीं पूछ रहा। राघव चड्ढा जी ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है हमारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। वो ना उन्होंने अभी रुपीज़ इतना डाउन जा रहा है डॉलर के उसमें, ना उन्होंने रुपी डाउनफॉल पे बात करी, ना एलपीजी क्राइसिस पे करी। अ, जो फॉरेन पॉलिसी हमारी कितनी ख़राब हो जा रही है, ख़राब होती जा रही है डे बाय डे, ना उस पे वो उस पे बात करने को तैयार है। यार, मानता हूँ कि अ, वो चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं, बट जब वो एक हमारा बेस ही नहीं बनेगा उन चीज़ों से, तो हम उन बेसिक चीज़ों का करेंगे क्या? तो देखो, अ, जो भी पार्टी का डिसीज़न है, वो गलत सही कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनको एक टीम की इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करनी चाहिए। एज़ अ इंडिविजुअल वो अपने आप को कैसे देखते हैं वो अलग बात है, पर जब आप एक टीम के साथ हैं, तो आपको टीम के साथ कोऑर्डिनेट होके चलना पड़ता है। अब जहाँ गलत है, वहाँ पे आप गलत बोल सकते हैं कि भई मेरी टीम जो है गलत कर रही है, लेकिन उतना गलत तो कुछ नहीं करा ना उन्होंने। अ, मतलब जो आपके सीरियस टॉपिक्स हैं, वो उन पे तो आप उस चीज़ का कंसर्न ही नहीं बता रहे। अब मैंने जैसे ये बात बताई कि फिर जैसे गिग वर्कर्स हैं, उनके सपोर्ट में उन्होंने बोला है वो
ठीक है, वो ठीक है, लेकिन यार जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में तो बात कर लो। रील बना ली, अ, पॉपुलर हो गए, आपको पता है कि अब मेरा फैन बेस ठीक-ठाक है, लोग मेरे को फ़ॉलो कर रहे हैं और लोग पता क्या करते हैं आजकल? ब्लाइंडली फ़ॉलो कर लेते हैं। मैं कुछ सही बात बोल दूँ, लोग मेरे को बोल देंगे कि हाँ, ये सही बोलता है। ये जो बोलेगा वो सही ही बोलेगा। लेकिन अभी भी इतना सारा कंक्लूड करने के बाद भी जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो गलत हो सकता है। क्योंकि हर चीज़ सही नहीं होती और हर चीज़ पे हर टाइम पे हर चीज़ गलत भी नहीं होती। और बात तो करें इस गवर्नमेंट की तो उसने तो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है हर चीज़ में। ना वो सुनने को तैयार है, ना बोलने देगी। तो उससे तो मतलब उनसे तो पूछना चाहिए था ना कि तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारी सोच क्या है? मतलब आखिरकार तुम चाहते क्या हो? बस इतना ही कहना था। फिलहाल मुझे कुछ बाकी पॉइंट्स याद भी नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली मैं करता हूँ सीधे, ना मैंने मुँह धोया है, ना कुछ करा हुआ है। मुझे लगता है कि मैं इसी चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, मैं बोल सकता हूँ, तो मैं बोलूँ। क्योंकि जब आप बोलोगे नहीं तो आप किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जब आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो एक आप ज़िम्मेदार नागरिक नहीं हो। चाहे आप गलत समझो, चाहे सही समझो, आप जो समझो पर आप समझो। और जितना दूर आप पॉलिटिक्स से भागते जाओगे, आपको पॉलिटिक्स उतना बर्बाद करती जाएगी। जितना आप अंदर गए, या तो आप बिक गए, तब तो आप हो गए ख़त्म। बट आप लड़ना सीख गए एक बार, आप बोलना सीख गए, तो या तो आपको लोग ख़त्म कर देंगे या आप उस चीज़ को ख़त्म कर दोगे। समझ गए? तो हमेशा एक पहलू पर मत टिको। हर किसी को देखो, परखो, सुनो। कोई गलत कह रहा है तो उसकी गलत बात सुन के जो उसको बता रहा है कि वो सही है तो उसकी भी सुनो। फिर उसके बाद कंक्लूड करो कि तुम समझोगे क्या। पर एक साइड ब्लाइंडली मत देखो कि ये यही सही है। जैसे कि अब बीजेपी की बात करता हूँ मैं, तो बीजेपी बुरी उतनी बुरी तो नहीं होगी। 10% तो उनमें भी कुछ ना कुछ लोग होंगे जो अच्छे होंगे। बट वो कैसे उनको फॉलो करते हैं, अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट रहते हैं, वो कभी उल्टा-पुल्टा नहीं बोलते। एक बात तो उनमें एक चीज़ है, आज के लिए इतना है, 8 मिनट हो गए हैं।